मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है अपने अंतर में झांकें। प्रिय भाइयों और बहनों, बाबूजी महाराज ने बहुत सारे संदेश दिए हैं। उनकी कई पुस्तकें भी यहाँ हैं। अब भी वे विश्वर्ष में बार बार दोहरा रहे हैं कि सहज मार्ग में प्रशिक्षण देने की एक नई पद्धति है। पुस्तकें, संदेश, विश्वास और एक नए ढंग का प्रशिक्षण। हम में से कितने रोजाना आने वाले इन संदेशों को पढ़ते हैं? क्या हम उन्हें बार बार पढ़ते हैं जब तक कि वह समझ में न आ जाए? क्या हम उन्हें बार बार पढ़ते हैं या यूं ही बिना समझे पढ़कर एक तरफ रख देते हैं? जैसा बाबूजी महाराज ने विश्वास में स्वयं कहा है कि सभी धर्मों में अतीत की सभी धार्मिक पुस्तकें ऊपर से उतरी हैं। हम ऊपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए कोई और बेहतर शब्द नहीं है। ऊपर और नीचे। अब कृष्ण की आज की वार्ता की बात करें, ये और वह। मैं सुझाव दूंगा कि ये ऊपर और नीचे भी अब पुराने शब्द हो गए हैं। यह और वह से अब प्रिय है कि संसार का दैत्यवाद भी अब समाप्त हो चुका है। न कहीं देवी देवता हैं, न कहीं शैतान। अपने अस्तित्व के कारण सहज मार्ग में हमें ईश्वर की अवधारणा कभी कभी स्वाभाविक रूप से परेशानी में डाल देती है। बाबूजी इस हद तक कहते हैं, यदि मैंने कभी ईश्वर को देखा है तो ये मेरे मालिक की कृपा के कारण ही था। तो मुझे किसका आभारी होना चाहिए? किसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर देने का काम हमारे लिए छोड़ दिया। आपने मालिक के प्रति उनकी श्रद्धा इस हद तक थी जिसके कारण वे कह सके कि लाला जी महाराज की कृपा के बिना उन्होंने ईश्वर को नहीं देखा होता। इसीलिए उनका आभार पूरी तरह से लाला जी के प्रति है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने गुरुदेव के इस तरह के कथन को स्वीकार करने को तैयार हैं? इसे स्वीकार करें और इसके द्वारा कार्य करें। इसे स्वीकार करें और इसके अनुरूप कार्य करें। इसे स्वीकार करें और इसके अनुसार जीवन जिएं। एक दूसरे संदेश में बाबूजी महाराज कहते हैं, आपकी कथनी और करनी समान होनी चाहिए। अर्थात वही कहो जो तुम्हारा अभिप्रिय है और वही अभिप्रिय हो जो तुम कहते हो। बाबूजी महाराज के सानिध्य के शुरू के दिनों में लंबे समय तक जब मैं भाइयों और बहनों कहता तो इसी सिद्धांत वही कहो जो तुम्हारा मतलब हो और वही मतलब हो जो तुम कहते हो के कारण मुझे थोड़ी ग्लानि हुआ करती थी। हम में से कितनों को या आपको मैं वास्तव में अपना भाई बहन मानता हूँ? क्या ये संबोधन करने का मात्र अर्थहीन रूप रह गया है? जैसे राजनीति में हमें संबोधित करते हैं भाइयों और बहनों, या ये भाव हमारे दिल से आता है? यदि यह भाव दिल से नहीं आता तो इस संबोधन का कोई अर्थ नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये झूठ है, क्योंकि यह केवल संबोधन का सहज रूप है, लेकिन यह दिल से नहीं आता। यदि मैं अपने दिल से भाइयों और बहनों कहता हूँ तो ये सच्चाई है। इसमें सच्चाई होनी चाहिए। मुझे इसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। इसमें कोई पूर्वग्रह नहीं है। ये और वह सब कुछ जा चुके हैं। अच्छा और बुरा, लंबा और छोटा, हर चीज़ को चले जाना चाहिए। यहाँ तक कि दिव्यता के लिए भी बाबूजी कहते हैं, दिव्यता एक खेल है और दिव्य एक मार्ग है। इसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। दिव्य एक मार्ग है, रास्ता, और दिव्यता एक खेल मात्र। एक खेल इसलिए वह पवित्रता जो गुण रहित, नाम रहित, विशेषता रहित है। आप नहीं कह सकते कि वह ईश्वर है।
ये है, यह क्या है, ये क्यों है, ये कहाँ है, ये कैसे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तो समस्या यही है जिसका हमें सामना करना पड़ता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बाबूजी महाराज ने कहा है, गुरु एक दर्पण के समान है जिससे वही परावर्तित होता है जो उसके सामने रखा जाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है तो वह उस आदमी का चेहरा दिखाएगा। यदि कोई महिला खड़ी होती है तो वह उस महिला का चेहरा दिखाएगा। उसमें खुद का कोई गुण नहीं होता। असल में अगर ऐसा न होता तो वह दर्पण ही नहीं होता। उसे आकाश की ओर कीजिए तो उसमें आकाश के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमारा यह विचार है कि गुरु दर्पण के समान है और जो उनके सामने आता है उस पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर को देखते हैं या जो वे खुद हैं वह देखते हैं। एक राक्षस वहाँ खड़ा होता है तो उसे वह राक्षस ही नज़र आता है। तो वह क्या है जो सचमुच दर्पण में दिखाई देता है। जब आप गुण रहित, नाम रहित, विशेषण रहित होते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जब ऐसा व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होगा तो दर्पण कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसलिए यही वह दशा है जिसकी हम सभी को आकांक्षा करनी चाहिए, ना कि दर्पण के सामने खड़े होकर यहाँ थोड़ी और क्रीम लगाकर खुद को संवारना। मेरा मतलब है मैं मर्दों को भी संबोधित कर रहा हूँ। तो इसमें से कुछ चीज़ों को सीखने का हमें अभ्यास करना चाहिए। दर्पण में देखिए और देखें आपको क्या दिखाई देता है। क्या आपको अभी भी वही चेहरा दिखाई देता है? क्या आप अभी भी वही चीज़ें देखते हैं? क्या आप अभी भी कुछ और देखना चाहते हैं? क्या आप अभी भी कुछ और देखना चाहते हैं जो सिर्फ एक चेहरा ही है, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा बदसूरत, जो कुछ भी हो वही ज़्यादा से ज़्यादा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।